197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड यानी कि पेटीएम का आ रहा है आईपीओ। आज के दिन पेटीएम इंडिया में इतना बड़ा ब्रांड बन चुका है कि उसका नाम कहीं ना कहीं आपने और हमने सुना भी होगा और किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे कभी ना कभी यूज भी किया होगा। स्पेशली आफ्टर डीमोनेटाइजेशन पेटीएम का यूजर बेस ड्रास्टिकली इंक्रीज हो चुका था और इसका एड पेटीएम करो तो ऑलमोस्ट हर किसी ने सुना ही है। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे कंपनी के बारे में, बेसिक पॉइंटर्स के ऊपर। वैसे ही बेसिक में ये क्या करती है कंपनी आपको और हमें अच्छे से पता है, फिर भी बेसिक में कितना इनका कस्टमर बेस है, डिटेल्स को समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड हम डिस्कस करेंगे क्या है इस कंपनी का वैल्यूएशन, किस वैल्यूएशन पे ये आईपीओ लाने की कोशिश कर रही है, कैसे फाइनेंशियल्स है उन्हें डिस्कस करेंगे। थर्ड हम बात करेंगे आईपीओ रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स के। एंड फाइनली मेरा पर्सनल ओपिनियन क्लियर एंड सिंपल वर्ड्स में आपको मिलने वाला है। मेरा नाम है अनंत लड्डा, सीएफए सीए सीएफपी एलएलबी। अगर अभी तक आपने ओपन फॉर ऑल फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, सीधा टेलीग्राम पे जाके इन्वेस्ट आज फॉर कल सर्च करिएगा, ये चैनल मिल जाएगा जिसमें ऑलरेडी 1,85,000 से ज्यादा मेंबर्स पार्ट बन चुके हैं। बहुत सारे फ्रॉड चैनल से उनसे बच के रहिएगा। ओरिजिनल पे आपको 1,85,000 मेंबर्स पार्ट मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। चलिए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। सबसे पहले कंपनी की बात करें तो 2000 में कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ था और ये कंपनी एक डिजिटल इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है जहां पे कस्टमर्स उसी के साथ साथ जितने भी मर्चेंट्स होते हैं दोनों इंटरेक्ट करते हैं। आज के दिन कंपनी के प्लेटफॉर्म पे 333 मिलियन से भी ज्यादा कस्टमर्स अवेलेबल है एज पर 31 मार्च 2021 का डेटा के हिसाब से। उसी के साथ साथ 21 मिलियन से भी ज्यादा मर्चेंट्स है जो ऑलरेडी पेटीएम को यूज कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए हो, पेमेंट के लिए हो, कॉमर्स के लिए हो, क्लाउड सर्विसेज के लिए हो, ऑलमोस्ट सारी की सारी सर्विसेज कंपनी प्रोवाइड करती है। 2009 में कंपनी ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म यानी कि एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी थी जिसका नाम है पेटीएम। आपके पास भी आई एम वेरी श्योर अपने मोबाइल में ये डाउनलोडेड तो होगी ही सही। मोबाइल ऐप का पर्पस था जितने भी ट्रांजैक्शन है उन्हें फैसिलिटेट करना, पर आज के दिन ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मोबाइल प्लेटफॉर्म बन चुका है, कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म बन चुका है, पेमेंट प्लेटफॉर्म बन चुका है और इसका वैल्यूएशन भी वन ऑफ द हाईएस्ट है। 6.3 बिलियन के ऊपर का वैल्यूएशन एज पर सोर्सेज इसका हो चुका है। पेटीएम की मोबाइल ऐप ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शंस को तो सपोर्ट करती ही है, उसी के साथ साथ बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, जैसे कि ऑनलाइन मनी ट्रांसफर, किसी को आपको पैसा भेजना हो, बिल पे करना हो, डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस की रिक्वायरमेंट हो, कुछ टिकट्स परचेस करनी हो, स्पेशली मूवी टिकट्स काफी ज्यादा परचेस करी जाती है, इंश्योरेंस बाय करना हो, इन्वेस्टमेंट करना हो, या फिर हम बोले डिजिटल बैंकिंग के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने हो, ये सारे के सारे काम कंपनी करती है। मोबाइल ऐप करती है अपने कस्टमर्स के लिए। अगर मर्चेंट्स के लिए बात करें तो मर्चेंट्स के लिए कंपनी प्रोवाइड करती है एडवर्टाइजमेंट की फैसिलिटी, ऑनलाइन पेमेंट सॉल्यूशन, ऑफरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स टू इट्स कस्टमर एंड लॉयल्टी सॉल्यूशंस कंपनी प्रोवाइड करती है। अगर कंपनी के पॉजिटिव्स की बात करें तो सबसे पहला पॉजिटिव आता है डिजिटल पेमेंट में इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड कंपनी बन चुकी है जिसकी आज के दिन की वैल्यूएशन है 6.3 बिलियन डॉलर्स। साथ ही साथ अगर कंपनी के कस्टमर बेस की बात करें 333 मिलियन के ऊपर है, जिसमें से ऑलमोस्ट 114 मिलियन ऐसे कस्टमर है जो एवरी ईयर कुछ ना कुछ ट्रांजैक्शंस करते हैं एंड 21 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स अवेलेबल है। कंपनी का बेस बहुत बढ़ चुका है जिसको कंपटीशन देना किसी भी और मोबाइल ऐप के लिए काफी डिफिकल्ट होने वाला है। एंड फाइनली पेटीएम की जो ऐप है वो बहुत ही अच्छी और बहुत सारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस को हेल्प करती है। अगर कंपनी के प्रमोटर्स की बात करें तो एज सच इसमें कोई भी प्रमोटर नहीं है, कोई भी आइडेंटिफाइबल प्रमोटर नहीं मिलेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं और सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालते हैं। टोटल एसेट्स पर नजर डालें तो 31 मार्च 2019 में 87,000 मिलियन थे, नेक्स्ट ईयर 1,03,000 मिलियन थे, 31 मार्च 2021 में 91,000 मिलियन के ऊपर कंपनी के टोटल एसेट्स थे। अगर रीसेंट क्वार्टर 30 जून 2021 की बात करें 94,000 मिलियन के ऊपर कंपनी के टोटल एसेट्स है। रीसेंट पिछले 2 सालों में कंपनी के एसेट्स बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, पर हम स्टेबल से ओके से बोल सकते हैं। टोटल रेवेन्यू की बात करें 31 मार्च 2019 में 35,000 मिलियन के ऊपर, नेक्स्ट ईयर अगेन 35,000 मिलियन के आसपास। अगर हम बात करें 31 मार्च 2021 की 31,000 मिलियन था। कंपनी के ट्रांजैक्शंस में डिप आया था। रीसेंट पहले क्वार्टर की बात करें तो 9400 मिलियन के ऊपर के कंपनी के ट्रांजैक्शंस हो चुके हैं। अब सबसे मेन दिक्कत किसी भी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनी में आती है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। 2019 में कंपनी का लॉस था 4200 करोड़ के ऊपर या फिर 42,000 मिलियन के ऊपर, नेक्स्ट ईयर 29,000 मिलियन का लॉस। अगर हम बात करें 31 मार्च 2021 की 17,000 मिलियन का कंपनी का लॉस है और अगर रीसेंट क्वार्टर की बात करें 3,800 मिलियन का कंपनी ऑलरेडी लॉस कर चुकी है। कंपनी अभी भी नियर फ्यूचर में प्रॉफिटेबल नहीं होने वाली। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें कंपनी के पास कैरी फॉरवर्ड लॉसेस भी बहुत ज्यादा होने वाले हैं। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज की बात करें पिछले 3 साल के एवरेज के बेसिस पे कंपनी का ईपीएस निकल के आता है
-43। एवरेज अगर हम बात करें रिटर्न ऑन नेटवर्थ की निकल के आता है -36.90%। ईपीएस की हमने बात कर ली, नेगेटिव है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ नेगेटिव है। पी रेशियो की हम बात कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ईपीएस नेगेटिव है तो कोई भी पी रेशियो निकलेगा ही नहीं। अगर हम इसके कॉम्पिटिटर की बात करें, एज पर ऑफर डॉक्यूमेंट कोई भी लिस्टेड कॉम्पिटिटर नहीं है। अब नेक्स्ट चलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द इशू के ऊपर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होने वाला है कि कंपनी 4300 करोड़ रुपीस एक्सपेंडिचर करेगी जितने भी कस्टमर्स ऑलरेडी है उनको रिटेन करने के लिए, नए कस्टमर्स लाने के लिए, काफी सारे नए पार्टनर्स के साथ, मर्चेंट्स के साथ नई पार्टनरशिप डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट 2000 करोड़ कंपनी एक्सपेंडिचर करेगी नए बिजनेस आइडियाज के ऊपर, इनिशिएटिव्स के ऊपर, एक्विजिशंस के ऊपर, उसी के साथ साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स के ऊपर, और कुछ होंगे जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। अब अगर हम बात करें आईपीओ के रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स की, 8 नवंबर को आईपीओ ओपन होगा, 10 नवंबर को आईपीओ क्लोज होगा। अगर हमें अप्लाई करना है तो हमेशा अप्लाई करना है 10 नवंबर 2 बजे से पहले पहले, क्योंकि कई बार आखिर के कुछ समय में कई बार बैंकिंग की तरफ से कुछ दिक्कत आ जाती है। अगर अलॉटमेंट की बात करें तो 15 नवंबर को डिसाइड होगा। शेयर्स मिलेंगे 17 नवंबर को, रिफंड स्टार्ट होगा 16 नवंबर से। कई बार रिफंड मिलने में 3 दिन लग जाते हैं, तो टेंशन की कोई भी बात नहीं होती है। लिस्टिंग की टेंटेटिव डेट है 18 नवंबर। अगर लॉट साइज की बात करें तो 6 शेयर्स का एक लॉट होगा जिसकी वैल्यू आएगी 12,900 रुपीस। अगर हम बात करें मार्केट में प्राइस ब्रांड के ऊपर, प्राइस बैंड होने वाला है 2080 से लेके 2150 का। अगर हमें अप्लाई करना और हम चाहते हैं कि हमें अलॉटमेंट मिलने के चांसेस हो, हमेशा हमें अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस पे। बीएसई एनएसई दोनों पे लिस्टिंग होगी। आईपीओ का साइज है 18,300 करोड़ का, बहुत ज्यादा मेगा बड़ा आईपीओ होने वाला है, जिसमें से फ्रेश इशू है 8300 करोड़ का, बाकी 10,000 करोड़ होने वाले हैं ऑफर फॉर सेल। इस आईपीओ की सबसे बड़ी दिक्कत है कंपनी की वैल्यूएशंस और सेकंड आईपीओ का साइज। अब इससे पहले कि मेरे पर्सनल ओपिनियन के ऊपर जाए, अगर अभी तक आपके पास डीमैट अकाउंट भी नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स और प्राइवेट चैनल पर जुड़ने का प्रोसेस, जहां पे हम काफी सारी एडिशनल अपडेट और इंफॉर्मेशन देते हैं, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब अगर बात करें फाइनल ओपिनियन की, एज पर ग्रे मार्केट सोर्सेस, इस आईपीओ में ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है अराउंड 5% से लेके 12% के बीच का, स्टेबल नहीं है, क्योंकि आईपीओ का साइज बहुत बड़ा है और वैल्यूएशंस बहुत ही ज्यादा रिच है। हम ये सोचे कि इस आईपीओ में हमें 40%, 50% या 100% का लिस्टिंग इन हो जाएगा, नहीं होगा। ज्यादा चांसेस ये है कि बहुत मेजर लिस्टिंग इन इस आईपीओ में हमें नहीं मिलने वाला। छोटा मोटा लिस्टिंग इन हो सकता है, पर क्योंकि कंपनी लॉस मेकिंग है, सोच समझ के हमें इसमें अप्लाई करना जरूरी है। स्पेशली अगर ऑन दी फेस ऑफ इट बात करें, अगर मैं एग्रेसिव या मॉडरेट इन्वेस्टर नहीं होता, डिफेंसिव इन्वेस्टर होता, तो शायद मैं इस आईपीओ को अवॉइड करने का प्लान कर रहा होता। फाइनली मेरा पर्सनल डिसीजन क्या होता है आपको लास्ट डे पे मिल जाएगा, पर ये एक ऐसा आईपीओ नहीं है जैसे कि सिगाची का आईपीओ था या फिर नायका का आईपीओ था, जिसके लिए मैं पर्सनली बहुत एक्साइटेड था और पहले ही वीडियो में पहले ही समय बता दिया था कि इन आईपीओ में तो मैं अप्लाई करूंगा ही सही। ये आईपीओ ऐसा नहीं होने वाला, थोड़ा सा रिस्की आईपीओ हो सकता है। फाइनल डे पे आपको मेरा पर्सनल ओपिनियन कि मैं क्या कर रहा हूं मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड आई विल सी यू वेरी सून।